श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। पुनः शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता प्रथमोध्यायः कंडिका है 24वीं। सर्वप्रथम 24वीं कंडिका को पढ़ता हूँ। हरि ओम मा देवस्य सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां म आददेध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणाः सहस्रभृष्टिः शततेजावायुरसि तिग्मते जाद्विखतो वधः। यह कंडिका इसके व्याख्या में आते हैं। इसकी व्याख्या आचार्य महीधरकृत जो वेददीप भाष्य हैं उसको पढ़ता हूँ। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है आचार्य महीधरकृत वेददीप भाष्य। सर्वप्रथम लिखा है देवस्य त्वेति स्फ्यमादायेति। यहाँ कोष्ठक में देखिए कात्यायन श्रौत सूत्र का यह वचन है। यह कात्यायन श्रौत सूत्र से उद्धृत है। संख्या भी है। जो संदर्भ है वह कात्यायन श्रौत सूत्र द्वितीय अध्याय और 2, 6 और 12। इसका अर्थ ये हो गया द्वितीय अध्याय 6वीं कंडिका और 12वां सूत्र। अब इसकी व्याख्या में चलते हैं। सर्वप्रथम इसमें कहा है कि देवस्यत्वेति व्याख्यातम, अर्थात देवस्यत्वा इस मंत्र की व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है, क्योंकि कई बार आया है। फिर आता है देवेभ्यो देवोपकारार्थम अध्वरकृतम अध्वरम करोति वेदि खननादिद्वारेणेत्यध्वरकृतं स्फ्यमहमाददे गृह्णामि। इसका अर्थ ये हो गया कि देवेभ्यो देवोपकारार्थम अध्वरकृतम अध्वरम करोति। देवों के उपकारार्थ वेदि खननादि के द्वारा जो अध्वर करता है उस अध्वरकृत स्फ्य को मैं ग्रहण करता हूँ। यहाँ पे स्फ्य जो है वह खड्गाकृति है। उसकी आकृति है खड्ग है। वह रक्षार्थ उसमें प्रयोग होता है। आगे इसकी व्याख्या प्राप्त होगी। फिर उन्होंने कात्यायन श्रौत सूत्र के वचन को धृत किया है। सतृणगु सव्ये कृत्वा दक्षिणे नालभ्य जपतीन्द्रस्य बाहुरितीति। कात्यायन श्रौत सूत्र का 2, 6, 13 अर्थात दूसरा अध्याय 6वीं कंडिका और 13वां मंत्र। इसके अर्थ में उन्होंने लिखा व्याख्या में, हे स्फ्य त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि। त्वम, हे स्फ्य तुम इंद्र के दक्षिण, इंद्र के क्या हो तो तुम इंद्रस्य दक्षिणो बाहुरसि, बाहु असि, तुम इंद्र के दक्षिण बाहु हो। फिर आता है तेन बाहुना धृतत्वात् तत्समान वीर्योपेतत्वाद् वास्फ्यस्य बाहुरूपत्वोपचारः। उसने उसको क्या किया, बाहु से धारण किया। उसने बाहु से धारण किया। इस कारण
इस कारण क्या है, अब वो बाहु से धारण किया है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद उन्होंने लिखा है तेन बाहुना धृतत्वात् तत्समान वीर्योपेतत्वाद् वा स्फ्यस्य बाहुरूपत्वोपचारः। इसका ये है कि इस कारण उस अथवा उसके समान उसमें वीर्य होने के कारण स्फ्य में बाहुरूपता का उपचार किया गया। यहाँ पे पराक्रम को प्रदर्शित किया है। फिर किम भूतम स्फ्य, वह स्फ्य जो है वह किस प्रकार का है। तो उन्होंने व्याख्या की है कि सहस्र भृष्टि ही, जैसा मंत्र में आया है, सहस्र भृष्टि ही। भृष्टि का अर्थ हो गया भृष्टिर्भज भर्जनम पाकः मारणमिति यावत। सहस्र भृष्टि का अर्थ ये हो गया, वह स्फ्य जो है सहस्र भृष्टि है, अर्थात 1000 एक सहस्र शत्रुओं को मारने में सक्षम है, अर्थात मारने वाला है। तथा शततेजाः शतं तेजांसि यस्य सह बहुधा दीप्यमानः, और अनेक प्रकार से वह क्या है, दीप्यमान रहता है। वह क्या होता है, अनेक प्रकार से दीप्यमान रहता है। किंच वायुरसि न केवलमिंद्र बाहु सदृशः किंतु वायु सदृशोप्यसि। यहाँ पे जो भाष्यकार कहते हैं उसका अर्थ ये है कि और वायुरसि अर्थात वायु है, वायु हो, केवल इंद्र के बाहु सदृश ही नहीं किंतु वायु सदृश भी है। उत्साही जिसका क्या है, तेज है, उत्साही जिसका बल है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि इंद्र के दक्षिण बाहु हो यह कहा गया है। उसके बाद केवल इंद्र के दक्षिण बाहु ही नहीं हो, वह बाहु नहीं हो, किंतु वायु सदृशोप्यसि अर्थात वायु के सदृश भी हो। अतएव तिग्म तेजाः तीक्ष्ण तेजाः अथवा तीक्ष्ण अर्थात प्रखर तेज वाला है। क्या है वह, प्रखर तेज वाला है। यथा वायुर्वह्निं प्रदीप्य तीव्रां ज्वालामुत्पादयन्स्तीव्रतेजा भवति एवं स्फ्योऽपि स्तम्भच्छेदरूपं कर्म कुर्वन्स्तीव्रतेजा उच्यते। जैसे वायु वह्नि को प्रदीप्त कर क्या करता है, ज्वाला को उत्पन्न करता हुआ तीक्ष्ण दिखता है, तेजस्वी होता है, प्रखरता आती है, उसी प्रकार स्फ्य भी स्तंभच्छेदन रूप कर्म करता हुआ तीव्र तेजस्वी होता है ना। स्तंभच्छेदन रूपम कर्म कुर्वन्स्तीव्र तेजा उच्यते। वह जो कहा गया है क्या करता है, वह उसको कहा गया है कि वह स्तंभच्छेदन रूप कर्म को करता हुआ वह तीव्र अर्थात तेजस्वी होता है। तथा द्विखतो वधः हन्तीति वधः कर्मद्वेषिणां मसुरादीनां हन्तेत्यर्थः। अब द्विखतो द्वेषियों का वध, तो वह क्या है, यज्ञादि कर्मों में द्वेष्टा जो असुरादि शत्रुओं का वह क्या करता है, वध कर देता है। स्फ्य के काष्ठमय रहने पर भी मंत्र बल से उसमें क्या होता है, इंद्र बाहुत्व का आधान होता है। क्योंकि सहस्र भृष्टित्व होता है, हजारों शत्रुओं को एक साथ वध करने वाला। शत तेजस्व आता है, वायुत्व होता है, तिग्म तेजस्व होता है, द्विषद हंतृत्व की दृष्टि होती है। इस प्रकार इतने संबोधन से इस स्फ्य का महिमा इसमें कहा गया है कि एक स्फ्य में इस प्रकार का गुण विद्यमान होता है। इंद्र के बाहु सदृश, वायु के तीक्ष्ण तेज के सदृश, और वह
द्वेषियों के, राक्षसों के, असुरादि जो यज्ञ बाधक कर्म हैं, यज्ञ कर्मों के जो बाधक असुरादि हैं उसको वध करने वाला। इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने, आचार्य महीधर ने वेदती भाष्य में उद्धृत किया। इत्यलम।